अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम्। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जब हम पूजा पाठ में रहते हैं, मंत्र जप में रहते हैं, साधना में रहते हैं, तो हम दैवी शक्तियों से ऐसी अपेक्षा भी रखते हैं कि हमें उनकी कृपा प्राप्त होने लगे। दैवी शक्तियाँ हमारी रक्षा करना शुरू कर दें, हमारे जीवन की जो परेशानियां हैं वो दूर करना शुरू कर दें। हम जीवन में जो मनोरथ रखते हैं या मनोकामना रखते हैं, वो मनोरथ हमारे पूरे होने लगे, हमारी मनोकामनाएं पूरी होने लगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि काफ़ी पूजा पाठ करने के बाद भी, काफ़ी उपाय करने के बाद भी लोग बताते हैं कि आप ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, शिवलिंग पे आप बेलपत्री अर्पित कर दो तो ऐसा हो जाएगा, साथ में ये अर्पित कर दो तो वो हो जाएगा, चंदन लगा दो तो ऐसा हो जाएगा, बेलपत्री पे ओम नमः शिवाय लिख के चढ़ा दो तो ऐसा हो जाएगा, या शनि देव के मंदिर में आप शनि का दीपक जला दो तो आपके जीवन में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम बहुत सारे उपाय करते हैं, कई लोगों से उपाय सुनते हैं, कई लोगों के उपाय देखते हैं कि उनको उपायों से फ़ायदा मिला है, हम उपाय भी करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होने लगता है कि हमारे उपाय काम नहीं करते हैं, हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं उस प्रकार से चीज़ें बदलती नहीं हैं। ये उनके साथ में ज़्यादा होता है जो साधारण पूजा पाठ करते हैं। जैसे साधारण पूजा पाठ का अर्थ हो गया, आप सुबह उठ के नहा धो के भगवान के मंदिर में दीपक जला के हाथ जोड़ के आ जाते हैं कि हाँ हमने पूजा कर ली, या थोड़ा सा नमन किया, पैर छू लिए, या उठने के बाद में नहा धो के खाली पैर छू लिए, दीपक भी नहीं जलाया। मतलब मन में आपके विश्वास है भगवान के प्रति, लेकिन आप उतना पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब जीवन में कुछ परेशानी आती है तो आप फिर क्या करते हैं, जैसे किसी ने बता दिया कि आपके कुंडली में शनि का प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप शनि के उपाय कर लो तो आपके जीवन में सब कुछ ठीक होने लगेगा। और सच बात है ये, अगर आप शनि के उपाय करते हैं तो सच में जीवन में सारी चीज़ें ठीक होने लगती हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन जो समस्या आपको 100% परेशान कर रही थी, वही समस्या आपको 30 से 40% ही परेशान कर पाएगी, ज़्यादा नहीं कर पाएगी। तो आपने उपाय कर लिया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम उपाय करते हैं और कार्य नहीं करता है। उसका कारण ये होता है कि हम महाशक्तियों पे विश्वास नहीं रखते हैं। जैसे आपको नारायण पे ही विश्वास नहीं है, आपको भोलेनाथ पे ही विश्वास नहीं है, आपको आदि शक्ति पे ही विश्वास नहीं है। तो आप खुद सोचिए कि जिन शक्तियों का प्रादुर्भाव उन्हीं शक्तियों से हुआ है, अगर आप उन पे ही विश्वास नहीं रखेंगे तो आपके कार्य कैसे बनेंगे? आप खुद सोचिए। माँ शक्ति के अनेक रूप हैं, अनेक रूप हैं, लेकिन आप माँ शक्ति के ऊपर ही विश्वास नहीं रख रहे हैं, तो उनके अनेकों रूपों की आप पूजा भी करेंगे तो आप खुद सोचिए कहाँ तक पहुँच पाएंगे आप। कोई भी देवी हो गई, कुल देवी हो गई, या कोई भी देवी हो गई, उनको आप कोई भी उपाय करने के लिए चढ़ा रहे हैं, आपने उनको वस्त्र अर्पित किया, आपने उनको भोग अर्पित किया, या आपने कुछ भी उनको अर्पित किया, लेकिन वो आपकी नहीं सुन रही हैं, क्योंकि आपको आदि शक्ति पे ही विश्वास नहीं है। तो विश्वास एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप आदि शक्ति पे विश्वास करें तो उनके अनेकों रूपों की जो कृपा है वो थोड़े से ही कर्म में आपको प्राप्त होने लगती है। ऐसे ही नारायण भगवान है। अगर हम नारायण भगवान की पूजा करते हैं, विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उनके प्रति हमारे मन में आदर भाव, सद्भावना, या उनके प्रति हमारे मन में एक लगाव, उनके प्रति भक्ति का भाव अगर है, तो कोई भी ग्रह आपको पहली बात तो परेशान कर ही नहीं सकता है, क्योंकि सारे ग्रहों, देवी देवताओं, हर चीज़ की उत्पत्ति उनसे ही हुई है। तो जो उत्पत्ति के कारक हैं, अगर उनके प्रति आपके मन में विश्वास नहीं है, अविश्वास है, तो उनसे जो भी देवी देवता प्रकट हुए हैं, उनसे अगर आप कुछ उपाय करके कार्य कराना चाहते हैं तो वो कार्य नहीं करते, आपके उपाय काम नहीं करेंगे। शंकर जी का अगर आप पूजन नहीं करते हैं, महाशक्ति हैं भोलेनाथ, अगर आप उनके ऊपर आपको विश्वास नहीं है, और कोई आपसे कह दे, जैसे आप पूजा पाठ करते नहीं हैं, आपके जीवन में परेशानी आ गई, तब आप थोड़ा सा ज्योतिष की तरफ भागने लगे, पूजा पाठ की तरफ भागने लगे, पंडित जी की तरफ भागने लगे कि हमें कोई उपाय बता दें और मेरा कष्ट दूर हो जाए। उन्होंने बताया ठीक है, जाइए आप शनि देव के मंदिर में दीपक जला के आइए और प्रत्येक शनिवार दीपक जलाया करिए। 11 शनिवार दीपक जला लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर वो पंडित जी के पास गए, बोला कि आपने तो बताया था दीपक जलाइए और आपकी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। तो समस्या ख़त्म हुई क्यों नहीं?
वो इस कारण नहीं हुई कि जब उनको भगवान पे ही विश्वास नहीं था, वो तो पंडित जी के कहने पे खाली उपाय करने चले गए थे। तो उपाय तब कार्य करते हैं जब आपको विश्वास होता है, आप उनसे जुड़े होते हैं। जब तक आप उनसे जुड़े नहीं हैं, कोई भी उपाय कर लीजिए आपके जीवन में वो कार्य ही नहीं करेगा। वो एक दीपक या वो तेल का टैंकर भी वहाँ खड़ा करके जला देते शनिदेव के मंदिर में, या तेल अर्पित कर देते, तो भी शनिदेव प्रसन्न नहीं होते, बल्कि वो और ज़्यादा ही रुष्ट हो जाएंगे। क्योंकि जिनसे उनका प्रादुर्भाव हुआ है, उन्हीं को अगर आप नहीं मान रहे हैं तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। आप कोई भी उपाय कर लीजिए, कहीं पे भी दीपक जलाइए, चाहे पीपल के नीचे जलाइए, चाहे कहीं पे भी जला लीजिए, वो कार्य नहीं करती हैं। क्योंकि अगर आप शक्तियों को मानते हैं, अगर आप दैवीय शक्तियों को मानते हैं, तभी तो उपाय कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा मत करिए कि आप पूजा पाठ करते ही नहीं हैं। कभी कभार आपने दीपक जला दिया, कभी कभार हाथ जोड़ लिए, फिर जीवन में जब कुछ समस्याएं आई तब आप भगवान की तरफ भागने लगे कि भगवान कुछ कर दो, कुछ कर दो। तब आप भक्तिमय हो गए, भगवान में लीन होना शुरू कर दिया। इनके पास जा रहे, उनके पास जा रहे, कोई मुझे उपाय बता दे। तो उपाय ऐसे कार्य नहीं करेंगे। उपाय के लिए लगातार आपको जुड़े रहना पड़ेगा। जो सच्चे भक्त होते हैं, सही में भक्ति करते हैं, भगवान से जुड़े होते हैं, उनके उपाय बहुत जल्दी कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर इतनी ऊर्जा होती है। अब जब कभी भी किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो उस देवी देवता को तुरंत पता चल जाता है कि आपके अंदर कितनी ऊर्जा है, आप कितना भगवान से जुड़े हुए हैं, आप कितना कनेक्टेड है, कितनी भक्ति है, कितना आपके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा भाव, वो सारी चीज़ें तुरंत समझ जाते हैं। उसी प्रकार से आपके उपाय भी कार्य करना शुरू कर देते हैं। आपने दीपक जलाया, उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया। आपके जीवन में जो शनि देव की तरफ से कष्ट हो रहे थे, वो धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे, ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। देखिए, जीवन हमारा जो है वो कर्म से ही चलता है, और कर्म में आप जानते हैं कि कभी अच्छे कर्म भी हो जाते हैं, कभी बुरे कर्म भी हो जाते हैं, परिस्थिति बस, कैसे भी परिस्थिति बस हो गए, अज्ञानता बस हो गए, या कैसे भी हो गए, तो बुरे कर्म भी हो जाते हैं, अच्छे कर्म भी हो जाते हैं। लेकिन कोई भी कर्म ऐसा जो गलत है और आपने कर दिया, कोई बात नहीं, जानबूझ के कर दिया, कैसे भी कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसकी पुनरावृत्ति होती है तो वो गलत है। अगर पुनरावृत्ति नहीं होती है तो आप चिंता मत करिए, आपने जो गलत काम किया उसका आपको फल नहीं मिलेगा। और अगर अच्छे कर्म करेंगे तो वो जो कष्ट होने वाले थे उस बुरे कार्य की वजह से, वो भी नहीं होंगे। आशा ही जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।